पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कितना एनर्जी स्टोर होता है जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, तो उसके प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है। आज हम बता रहे हैं कि अगर दो कैपेसिटर जो कि चार्ज हैं, उनको अगर हम कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो कितनी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में कितनी एनर्जी लॉस होती है चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है, चार्ज किसी वायर के थ्रू फ्लो करेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस होती है। तो उसको हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। दो तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक तो अगर प्लेट्स की, पैरेलल प्लेट की अगर बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव प्लेट्स। दूसरा ये है कि आप एक तो पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ऐसे कनेक्ट कर दो। एक बात और मैं बताऊं, स्फेरिकल कैपेसिटर भी दिया जाता है, जैसे कई बुक में स्फीयर पे दिखाया गया है कि स्फीयर्स को अगर हम चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो एक कॉमन पोटेंशियल पर आएंगे और उसके लिए चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका कि दूसरा प्लेट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो जाहिर सी बात है, अगर जिस प्लेट को आपने चार्ज किया पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सिमिलर प्लेट आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 + C2। ठीक है, उन दोनों स्फीयर का। इन ऑल केसेस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C1 + C2, ये याद रखना। ठीक, चार्ज का यहाँ लोचा है। चार्ज क्या है, चार्ज अगर यहाँ पर हम प्लस प्लस माइनस माइनस अगर कनेक्ट करते हैं तो उस केस में चार्ज जो होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होगा। जितना इस पर चार्ज अगर मान लो कि Q1 है और इस पर Q2, तो Q1 + Q2 हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन में टोटल जब कनेक्ट करेंगे तो Q1 + Q2 चार्ज हो जाएगा, इसमें Q1 - Q2 हो जाएगा। या जो हो, अगर Q1 ज़्यादा है तो Q1 - Q2, और अगर Q2 ज़्यादा है तो Q2 - Q1। ठीक, अच्छा, तो हम एक एक केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं, व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, पॉजिटिव पॉजिटिव आर मतलब पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, उस केस में मतलब फर्स्ट हमारा जो केस होगा ये, और सेकेंड केस ये। तो आपको अब लिखने की ज़रूरत है नहीं, बोर्ड पे हमने बता दिया कि ये दोनों सिचुएशन होगी। अब दोनों ही सिचुएशन में चार्ज जो है वो क्या होगा मैंने बता दिया, क्योंकि हमें एक कॉमन पोटेंशियल लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, टोटल चार्ज Q/V आप लिखते हो, तो उस कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखने में ये काम आएगा। बाकी कुछ नहीं, आप एनर्जी का एक्सप्रेशन जानते हो। जब हमने कनेक्ट किया तब एनर्जी कितना होगा आप लिख लो, उसके बाद जब हमने कनेक्ट कर दिया तब एनर्जी कितनी होगी लिख लो, और सब्ट्रैक्ट कर दो जो इनिशियल एनर्जी है उसमें से फाइनल एनर्जी को, जितना आएगा उतनी एनर्जी लॉस हुई। तो सिंपल ये एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितना लॉस होगा एनर्जी का। तो फर्स्ट केस अगर मैं बताऊं, फर्स्ट केस, और वो क्या होगा ये, इस केस में हम ये एज्यूम कर लिए कि इस पर Q1 चार्ज है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है, इसका Q1 चार्ज है, इसका Q2, इसका V1 पोटेंशियल, इसका V2। ठीक है, तो उस केस में जब आप कनेक्ट करोगे पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट को, तो टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन कितना हो जाएगा, नेट चार्ज Q नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो C1
V1 हमने लिखा है यहाँ V1 पोटेंशियल, यहाँ V2, C1 V1 प्लस C2 V2 होगा। भाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज तो खत्म होगा नहीं, हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जो टोटल चार्ज था वो अभी भी रहेगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगा क्योंकि प्लस माइनस यहाँ न्यूट्रलाइज करेगा। अगर प्लस मान लो कि ये Q1 हम मान रहे हैं कि ज़्यादा है तो ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। ठीक है, और जितना बचेगा उतना जो पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा वो दोनों पर क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रियली। अगर सिमिलर है तो अब नहीं तो एक कॉमन पोटेंशियल तक जाने के लिए जितने जितने चार्ज की आवश्यकता होगी उतना चार्ज दोनों कैपेसिटर पे आएगा, जो बचा रहेगा। तो जो बचा रहेगा वही ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो Q1 माइनस Q2 होगा दोनों पर, जाहिर सी बात है। और वो भी पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे। जब फाइनली जब कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा तो वो क्या रहेंगे, पैरेलल में ही कनेक्टेड रहेंगे और C1 प्लस C2 क्या होगा, उन पर चार्ज। तो जरा देखिए Q नेट हमने कैलकुलेट कर लिया, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 पहले ही बता चुका हूँ। तो एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, U1 पहले लिखते हैं। अगर आप नहीं कनेक्ट किए हो तो कितनी एनर्जी होगी, जब नहीं कनेक्ट किए रहोगे तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे वाले में कितनी कनेक्ट होगी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्टोर होगी दोनों का मिलके। और फाइनली जब कनेक्ट कर दिया है तब कितनी एनर्जी किसमें स्टोर होगी, तो आप क्या लिखोगे, U2 इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2। ये क्या हो गया है, नेट कैपेसिटी, और इनटू V कॉमन, जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसका स्क्वायर। तो जरा देखिए V कॉमन की वैल्यू हमें लिखना जरूरी है। V कॉमन क्या हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन दैट इज Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। ठीक, Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। तो आप आराम से U2 लिख सकते हो। U2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए एक स्क्वायर से ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब क्या करते हैं, हमें U1 में से U2 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कर देते हैं U1 माइनस U2। अब ये फर्स्ट केस मैं बता रहा हूँ, सेकेंड केस इसके बाद बताऊंगा। तो हम इसको रफ कर देते हैं, मैंने समझा दिया है फर्स्ट केस का मतलब क्या है और सेकेंड केस का मतलब क्या है। तो देखिए, तो एनर्जी लॉस डेल्टा U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2। U1 कितना है, तो U1 सीधे सीधे आप लिखे हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब ये चीज लिख दो, तो हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 इनका होल स्क्वायर हो गया अपान C1 प्लस C2। आप देखिए यहाँ से हाफ सब में कॉमन हो जाएगा, आएगा ये C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस किस मच, तो आप जानते हैं इससे ये मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन के साथ, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, माइनस साइन के साथ लिखे जाएंगे ये सारे टर्म। जब माइनस यहाँ बीच में आ जाएगा और ओपन करेंगे तो C1 प्लस C2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो C1 से पहले कर लो, तो C1 से करोगे तो आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 से करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर
C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस तो माइनस 2C1 C2 V1 V2 ये आ जाएगा सब मिला के। उसके बाद ज़रा देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये कैंसिल होगा किस टर्म से, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से, तो ये दो टर्म चार टर्म वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। बचा कितना हाफ। अब देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 सब में है तो C1 C2 कॉमन ले लेते हैं, जो बचा है उसमें से ये डेल्टा U की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हाफ C1 C2 कॉमन हो गया, C1 C2 कॉमन हो गया तो जो बचा है वो लिख दे रहा हूँ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 माइनस 2 V1 V2 ये है। अब जरा देखिए ये है क्या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ वो छूटा जा रहा है होल अपान, यहाँ तक हुआ था ये C1 प्लस C2 तो हम यहाँ रखते रहे हैं उसको 1/2 C1 प्लस C2 यहाँ रख दे, ठीक है। तो होल अपान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो इसी को लिख दे। यही हीट लॉस का फार्मूला हो जाएगा कि इसको अच्छे से लिखते हैं C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 और आप V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो, वो जो ज़्यादा होगा उसमें से अपने पास पॉजिटिव आएगा, होल स्क्वायर आया है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हीट लॉस का फार्मूला है, ये आएगा in case when the positive plate of one capacitor is connected to positive plate of another capacitor and negative plate of first capacitor is connected to negative plate of second capacitor। तो अब उल्टा दूसरा केस के उल्टा जोड़े तब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइज होगा वहाँ चार्ज, तो वहाँ चार्ज क्या हो जाएगा नेट चार्ज Q1 माइनस Q2। तो जरा देखते हैं सेकेंड केस, आप समझ गए होंगे। सेकेंड केस में क्या था, हम लोग उल्टा जोड़े थे और उस केस में जो नेट चार्ज था, अच्छा इनिशियल एनर्जी वही रहेगी कितना, तो C1 V1 स्क्वायर एनर्जी पहले जो थी वो वैसे ही रहेगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर ये। अब U2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो मैंने कहा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 ही होगा क्योंकि कैपेसिटर तो चेंज हुए नहीं, तो U2 इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2। अब कॉमन पोटेंशियल लिखना है तो मैंने कहा कि इक्विवेलेंट का जो चार्ज हो जाएगा नेट चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा V वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तब यहाँ हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 ये C1 V1 माइनस C2 V2 होल स्क्वायर होल अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल, सेम कहानी है। तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा या लॉस ऑफ एनर्जी U1 माइनस U2, सब्ट्रैक्ट करो फाइंड करो, 1/2 कॉमन हो गया, मिला C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस बट C1 स्क्वायर C1 V1 माइनस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हाफ
C1 प्लस C2 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस साइन लगा के सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। कुछ स्टेप्स जैसा मैंने वहाँ किया वैसे ही करूँगा। तो ये C1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस बट इसका होल स्क्वायर। तो माइनस लगेगा तो जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है ये याद रखना है। तो क्या करें, लिखेंगे माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक, और प्लस, क्योंकि माइनस होगा यहाँ, क्योंकि माइनस है तो -2 C1 C2 V1 V2 होता है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले लगा है, 2 C1 C2 V1 V2 ये आ गया। अब क्या करोगे, जो कैंसिल करना था C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, 4 टर्म ये कैंसिल हो गए। C1 C2 यहाँ भी कॉमन होगा तो क्या आएगा, C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, ठीक, ये तो आ गया। ये क्या आएगा, तो C1 C2 कॉमन हो गया तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ठीक है, प्लस 2 V1 V2, तो क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये देख लो, उल्टा जोड़ोगे तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर आएगा, बाकी ये सब वही है, ठीक है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, और उसमें क्या होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं कि अगर सीधे जोड़ें पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव नेगेटिव प्लेट तो 1 बाई C1 C2 अपान 2 टाइम्स C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दोनों ही केस में, अच्छा ये एक चीज़ और यहाँ ये बताया जाता है कि ये जो दोनों ही केस में फार्मूले आए, इसमें ये पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और पॉजिटिव क्वांटिटी आया तो ये श्योर करता है कि पहले वाली चीज़ ज़्यादा है, U1 ज़्यादा है। तो U1 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हीट लॉस हो रही है, ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे हीट लॉस होती है। अब कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो बताने चाहिए। आप प्लस कुछ थोड़ा सा आपको एक्सपर्टाइज करने के लिए मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगले वीडियो में भेजूंगा। एक टॉपिक और होता है कोरोना डिस्चार्ज, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही न्यूमेरिकल टिप्स आपको देने हैं और वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको कि मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा बहुत इधर उधर, जो कि ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि आपको इधर उधर से कभी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं ड्यूरिंग, तो उसमें बुक में ढेर सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब के नहीं है, तब पर भी फॉर नॉलेज फॉर कॉन्फिडेंस जनरेशन उनको जानना ज़रूरी होता है, तो उनको मैं बताऊंगा या बताता हूँ हर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।